पहला स्टेप नाम चूज करना है। अब हम लोगों को ये भी पता लग गया कि रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है तो क्या होगा, हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाली बात भी पता लग गई है। अब हमने देखना है कि सूटेबल नेम किसे कहते हैं। हमने जो नाम रजिस्टर करवाना है, वो जो जब हमने कंपनी बनाते हैं, अब देखें ये रजिस्ट्रेशन से पीछे का स्टेप है। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि आप रजिस्टर कराने जाए बिल्कुल एंड पे पता लगे कि ये नाम तो अवेलेबल ही नहीं है। तो सबसे पहले प्रोमोटर सर जोड़ के बैठते हैं और एक प्यारा सा नाम चूज करते हैं। एक ऐसा अच्छा नाम, एक ऐसा प्यारा नाम जो कि आपको अच्छी तरह से आपकी कंपनी का पर्पस एक्सप्लेन कर दे। एक ऐसा नाम जो अवेलेबल भी हो और जिसमें कोई ऐतराज भी ना हो। कोई भी नाम रख सकते हैं? नहीं, कुछ नामों पे ऐतराज हो सकता है। तो अब हमें ये समझने की जरूरत है कि नाम, सूटेबल नाम किसे कहते हैं। सूटेबल नाम वो होता है जिसपे कोई ऐतराज ना हो, ऐसा नाम जो लॉ ने अलाउ किया हुआ है, वो सूटेबल नाम। तो एक काम करते हैं, लॉ से पूछते हैं, आप सूटेबल नाम में क्या दुश्वारी है, जरा वो बताओ। दो कैटेगरीज, कौन कौन सा नाम रखा जा सकता है। वो कहते हैं यार एक हमारी बात सुन लो, कुछ नाम हम सिरे से मना कर रहे हैं, वो मत रखना। कुछ ऐसे नाम है जो है तो ममनू, लेकिन अगर आप एससीसीपी से अप्रूवल ले लोगे तो आप रख सकते हो। तो यानी मना है लेकिन रख सकते हो। इन दो कैटेगरीज के अलावा जो मर्जी नाम रख देना, हम कुछ नहीं कहेंगे। बजाय इसके कि वो एक लिस्ट ऑफ अलाउड नाम आपको बताते हैं कि दुनिया में ये 15 करोड़ ऐसे नाम हैं जिनमें से आप जो मर्जी नाम रखते हैं, उन्होंने दो कवानीन बता दी। उन्होंने कहा ये लिस्ट, ये नीचे वाली लिस्ट रख सकते हैं लेकिन पूछना पड़ेगा। इससे पहले कि आपके जहन में आए कि इन सारे अल्फाज का क्या मतलब है, आए देखते हैं कौन कौन से नाम सिरे से मना है कि आप रख ही नहीं सकते। ऐसे नेम जिनमें वो वर्ड्स या एक्सप्रेशन हो जिसको एससीसीपी ने कहा हो कि ये वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जो कंपनी बैंक ना हो वो अपने साथ वर्ड बैंक इस्तेमाल ना करे। अभी कौन कौन से वर्ड्स हमारे सिलेबस में नहीं है? हमारे सिलेबस में सिर्फ ये लाइन है कि वो वर्ड्स या एक्सप्रेशन जो मना करती हैं आप नहीं रखेंगे। वो कहते हैं स्पोर्ट्स वाली कंपनियां बोर्ड का वर्ड इस्तेमाल कर सकती हैं, उनके अलावा बोर्ड का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो आप कुछ ऐसे वर्ड्स या एक्सप्रेशन है जो उन्होंने मना कर दिया आपके नाम में, वो नहीं होने चाहिए। देन आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, सेम नाम नहीं होना चाहिए। एक कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर है, आपने उसी का नाम इस्तेमाल नहीं कर लेना। कंपनी पहले से रजिस्टर है तो आप सेम नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर एक कंपनी ऑलरेडी कंपनी लॉ में रजिस्टर है और उसी का नाम आपने यूज किया तो क्लैश आ जाएगा। बिजनेसेस ऐसा कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा ये फलाना दही बल्ला साथ वाला, वो फलाना दही बल्ले एक ही नाम से कई वो। बट कढ़ाई जनाब लाइन से 10 दुकानें होती हैं, बेनजीर कुल्फा जनाब 5 लाइनें दुकानें लाइन से होती हैं। बिजनेसेस इस तरह से कर लेते हैं, एक दूसरे के नाम चोरी कर लेते हैं। कंपनियों में स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है, अगर एक कंपनी ऑलरेडी एक नाम से रजिस्टर हुई हुई है तो सेम नाम से आप रजिस्टर नहीं कर सकते, मना कर दिया। आप भी बड़े शरारती हैं। आपने कहा चलो सेम नाम तो मना कर दिया है, अगर हम दा लगा दें। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, आपने दा लगा दिया, आपने दा लगा दिया, इंग्लिश और पंजाबी, द एबीसी लिमिटेड। यानी कि आपने सेम नाम नहीं रखा, उन्होंने कहा सेम नाम मना है, तो आपने क्या किया, आपने मिलता जुलता नाम रख दिया, नियरली रिजेंबलिंग नाम रख दिया। उन्होंने कहा ना, मिलता जुलता नाम भी नहीं हो सकता। पता लगे पीटीसीएल पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, आपने नाम रखा और कम्युनिकेशन की स्पेलिंग बदल दी है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल में जनाब आपने पाकिस्तान की स्पेलिंग आगे पीछे कर दी, स्टेट की स्पेलिंग आगे पीछे कर दी। उन्होंने कहा सेम नाम भी मना है, मिलता जुलता नाम भी। तो याद रहे, पेपर में अगर भूल जाए तो आपने जहन में रखने हैं दा नहीं लगना। दा समझते हैं ना? ना इंग्लिश में दा लगाना है, ना पंजाबी वाला दा लगाना है, धोखा नहीं करना। तो सेम नाम मना है, मिलता जुलता नाम मना है। अच्छा, और कौन सा नाम मना है? डिसेप्टिव नाम मना है, ऐसा नाम जो धोखा देता हो। आपकी कंपनी जो है वो बनाती हो कंप्यूटर्स और कंपनी का नाम हो हमीद फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड, तो ये आपका नाम धोखा दे रहा है, आपका नाम गलत रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके नाम से लग रहा है कि आपका बिजनेस फर्नीचर है, जबकि आपका असल काम तो कंप्यूटर बनाना है। डिसेप्टिव नहीं होना चाहिए, इनएप्रोप्रिएट या अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे नाम है जो रखना मुनासिब नहीं है, पाकिस्तान के माशरे में मुनासिब। शायद एससीसीपी आपसे कहे कि यार ये नाम बड़ा अजीब सा रखा है, इस तरह का नाम पाकिस्तान कल्चर में चलेगा। हो सकता है दुनिया में उस तरह का नाम रखना अलाउड हो, बट पाकिस्तान में आप उस तरह का नाम रखेंगे तो वो अनडिजायरेबल है, शायद अवामुन नास को बुरा लगे। तो जितनी मर्जी अजीबो गरीब सी आपकी प्रोडक्ट है, नाम आपको बड़ा हमदर्दाना सा रखना पड़ेगा, बड़ा फ्रेंडली सा रखना होगा, साफ सुथरा सा नाम रखना होगा। अजीब सा, गैर मुनासिब सा, बेहुदा सा, बदतहजीबा, इस तरह का नाम आप नहीं रख सकते।
तो सेम नाम नहीं रखना, मिलता जुलता नाम नहीं रखना, अजीबोगरीब नाम नहीं रखना, धोखा देने वाला नाम नहीं रखना, नाम में वो अल्फाज नहीं होने चाहिए जो उन्होंने मना किए। उसके अलावा मजहबी हसासियत को तकलीफ पहुंचाता हुआ नाम, लोगों के मजहबी जज्बात को मजरूह करता हुआ नाम नहीं होना चाहिए। आपका नाम ऐसा ना हो जिससे लोगों के मजहबी सेंटिमेंट्स आउट हो जाए। मजहब की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। मजहब, किसी मजहब पे अटैक नहीं करना, किसी फिरके पे अटैक नहीं करना। ऐसा नाम नहीं रखना जिससे आपकी नफरत शो हो किसी फिरके से रिलेटेड। ऐसा नाम नहीं रखना जिस नाम को पढ़ के लोगों को लगे कि यार ये तो मतलब डायरेक्ट हमारे ऊपर अटैक किया, हमारे मजहब पे अटैक किया। इस तरह के नाम आपने नहीं रखने। ठीक, ये सब कहने के बाद जब वो एक जुमला लिखते हैं ना तो दिल तड़प सा जाता है। एनी अदर ग्राउंड में बी स्पेसिफाइड, कोई भी और रीजन जो बोलते थे भाई, जब तुमने अपने पास ही ऑप्शन रखनी थी तो हमें क्यों अजियत दे रहे हो, हमें क्यों रटा मारने का कह रहे हो। लेकिन चले, कह दिया, क्या करें। कुछ नाम मना है, वो लिस्ट दे दी, और उसके अलावा उन्होंने कहा जब हमारा दिल करेगा हम कुछ और ग्राउंड भी बता सकते हैं। कुछ और ग्राउंड का मतलब कुछ और रीजन भी, कुछ और तरह के नाम भी हम मना कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक लिस्ट हो गई प्रोहिबिटेड नेम्स की, ये नाम रख ही नहीं सकते। इन नामों पे कोई समझौता नहीं, ये नाम रखेंगे आप गुनहगार होंगे, आपको शराब मिलेगा। सेम नाम नहीं रखना, मिलता जुलता नहीं रखना, धोखे वाला नहीं रखना, अजीबोगरीब नहीं रखना, कल्चर के अगेंस्ट इनअप्रोप्रिएट सा नाम नहीं रखना, मजहबी जज्बात को तकलीफ पहुंचाता हुआ नाम नहीं रखना, नाम में वो वर्ड नहीं होने चाहिए जो हमने मना कर दिए, और जो वो और मजीद रिक्वायरमेंट्स दें उनका भी एहतराम करें। तो ये चंद बातें जो सिरे से मना, उन्होंने कहा आप ये नाम नहीं रख सकते। हमें बात समझ आ गई। अब कुछ ऐसे नाम जो एससीसीपी की प्रायर अप्रूवल चाहिए, जिसके लिए मतलब नाम मना है लेकिन वो कहते हैं एससीसीपी से पूछ लो, अगर एससीसीपी ने इजाजत दे दी तो रख लेना। तो ऊपर वाले सिरे से मना था, आपसे पूछे कौन से नाम सिरे से मना, आप कहेंगे ये वाले। अच्छा, कौन से ऐसे नाम है जो रख सकते हैं अगर एससीसीपी इजाजत दे दे, नीचे वाले। अगर आपके नाम में कोई पैट्रनेज है, पैट्रनेज किसे कहते हैं, पैट्रनेज कहते हैं वाबस्तगी को, इल्हाक को, एसोसिएशन को, ताल्लुक को, कनेक्शन को। अगर मेरे कंपनी के नाम में कोई ताल्लुक नजर आ रहा है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के किसी इदारे का, किसी महकमे से, किसी फौज के किसी उससे सेटअप से, किसी एस्टेब्लिशमेंट के सेटअप से, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, किसी बाहर की गवर्नमेंट से, सदर पाकिस्तान से, मौजूदा सदर पाकिस्तान से या पुराने सदर पाकिस्तान से, अगर मेरे नाम में कोई ताल्लुक शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी कंपनी का नाम रखता हूँ यूनिसेफ प्रोविडेंट फंड प्राइवेट लिमिटेड, तो दुनिया समझेगी ये यूनिसेफ वालों का पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट है। मैं अगर कंपनी का नाम रखता हूँ PAF हाउसिंग सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड, क्यों? चूंकि 3 लोग हैं, एक का नाम है परवेज, एक का नाम है आबदी और एक का नाम है फहद। तो परवेज, आबदी और फहद ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम रखा PAF, परवेज, आबदी, फहद। ये 3 बंदों ने सोसाइटी बनाई। तो अब अगर मैं कहूंगा PAF हाउसिंग सोसाइटी, तो मसला क्या है, इट फील्स कि ये पाकिस्तानी एयरफोर्स वालों का सेटअप, इसका कनेक्शन नजर आ रहा है, इसकी वाबस्तगी नजर आ रही है, इसका कोई लिंक नजर आ रहा है, मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर आपके नाम में ऐसा कोई ताल्लुक वाबस्तगी है तो एससीसीपी से पूछो। हो सकता है मैं अपना पीएफ नाम रखना चाहूं, मुझे लगे तो मसला नहीं, मैं एससीसीपी से पूछूं, एससीसीपी आगे से पीएफ वालों से, एयरफोर्स वालों से कुछ और से कंफर्म करे, एनओसी लेके मुझे कह दे हाँ जी उनको कोई एतराज नहीं, आप नाम रख लें, जैसे बहरिया फाउंडेशन, जैसे बहरिया कॉलोनी। अब बहरिया से नाम नेवी की फीलिंग आती है, तो उसने फिर प्रॉपर परमिशन ली, एससीसीपी ने जब परमिशन दी तो फिर उसके बाद उसने नाम रखा। तो अगर आपके नाम में कोई ताल्लुक है किसी पास प्रेजेंट पाकिस्तानी या फॉरेन हेड ऑफ स्टेट का, कोई फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या उनके किसी डिपार्टमेंट या अथॉरिटी से कोई ताल्लुक है, किसी भी कंपनी जो किसी भी फेडरल या प्रोविंशियल लॉ के अंडर आ रही है उसके साथ ताल्लुक है, किसी फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इनमें से किसी के साथ ताल्लुक है, यानी अगर आपके नाम में इस तरह का कोई ताल्लुक नजर आ रहा है तो उन्होंने कहा एससीसीपी से पूछना पड़ेगा। इसमें 2 और पॉइंट्स भी होते हैं जो मैंने राइट किए हुए हैं। एक, अगर आपका किसी लाइसेंस्ड इदारे के साथ ताल्लुक नजर आ रहा है, ऐसा इदारा, ऐसा बिजनेस जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत है। अगर आपका किसी मुदारबा से कनेक्शन नजर आ रहा है, ये क्या होता है, मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, अभी नहीं, आगे के लेक्चर्स में मुदारबा पे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह।
तो अगर आपका नाम का ताल्लुक किसी इदारे से लग रहा हो, किसी गवर्नमेंट के इदारे से लग रहा हो, किसी हेड ऑफ स्टेट से लग रहा हो, पाकिस्तानी हो, बाहर का हो, मौजूदा हो, पुराना हो, इंटरनेशनल इदारा हो, अगर आपके नाम में ऐसा कोई कनेक्शन नजर आ रहा है तो आपको एससीसीपी से पूछना पड़ेगा। अगर एससीसीपी आपको आगे से पूछवा के और इजाजत दे दे तो फिर ये नाम रख सकते हैं, वरना नहीं। तो इसका मतलब है पहली कैटेगरी सिरे से मना है, दूसरी कैटेगरी रख सकते हैं अगर हमें इजाजत मिल जाए। हमें इजाजत मिल जाए तो हम ऐसा नाम रख सकते हैं। एक प्यारा सा नाम आपने चूज किया, देखा मसला भी कोई नहीं था, सब कुछ सही था, आप जज्बाती हो गए, आपने कहा ये नाम रखेंगे। जब कंपनी रजिस्टर कराने गए तो उस वक्त पता लगा कि ये नाम तो 3 दिन पहले कोई भाई साहब ले उड़े। आपको बड़ा दुख होगा कि यार इतना प्यारा नाम था, मसला भी कोई नहीं था, अचानक से कोई और ले गया। आप नाम की बुकिंग करवा सकते हैं, रिजर्वेशन करवा सकते हैं, आप रजिस्ट्रार को अप्लाई कर सकते हैं कि यार ये नाम जरा मेरे लिए 60 दिन के लिए बुक कर दो, 60 दिन तक। मैं याद करा दूं कि नेम की सिलेक्शन पहला स्टेप था और रजिस्ट्रेशन आखिरी स्टेप था। तो जब आपने नाम चूज किया उस वक्त देयर इज एन ऑप्शन कि आप रजिस्ट्रार को अप्लाई करें और उसे कहेंगे भाई ये 60 दिन तक के लिए नाम मेरा नाम पे रिजर्व रख देंगे। आपने एप्लीकेशन दी रजिस्ट्रार को, उसने आपका नाम रिजर्व कर दिया 60 दिन के लिए। अगर एप्लीकेशन वो रिफ्यूज कर दे तो एग्रीड, एग्रीड कहते हैं मुतासरा। तो जो मुतासरा पार्टी है वो 30 डेज के अंदर अंदर एससीसीपी को अपील कर सकती है, जस्ट लाइक जैसे रजिस्ट्रेशन के वक्त रोका था, आपने कहा था मैं एससीसीपी को शिकायत लगा दूंगा, ऐसे अगर आपका नाम रोक दिया तो आप शिकायत लगा सकते हैं। एससीसीपी का ऑर्डर फुल एंड फाइनल होगा, किसी भी अदालत में किसी भी जगह हम उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं करेंगे। तो तकरीबन इस स्लाइड पे हमने सिर्फ एक नई छोटी सी बात देखी कि अगर आपको नाम अच्छा लगा है, आपकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही हैं, तो आप उसे 60 दिन तक रिजर्व करा सकते हैं। आपने नाम रिजर्व करा दिया, आप सुकून से मेमोरेंडम बनाए, आर्टिकल बनाए, इकट्ठे जमा कराएं, हो सकता है 20-25 दिन में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो, आपका नाम महफूज है। जब आप वहां पहुंचेंगे आप कहेंगे मेरा नाम मैं महफूज करा के गया था, वो वाला नाम मेरे हवाले कर दिया जाए, वो नाम आपको मिल जाएगा, आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। अभी हम नेम का स्टेप देख रहे थे, नेम के स्टेप में हमने देखा है कि नेम में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या एहतियातें हैं, क्या क्या चीजें आपने देखनी है। जब आपने नाम रख लिया, अब ये पब्लिकेशन ऑफ नेम ये ऑनवर्ड्स है, ऑनवर्ड्स यानी अब आपने बाद में क्या चीजें फॉलो करनी है। नाम रखा गया, अगर कंपनी रजिस्टर हो गई, सारा कुछ है, तो आगे कंपनी का नाम और कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन नंबर है shall be displayed outside company's every office or place of business in conspicuous position। कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी के मेन ऑफिस, कंपनी के तमाम प्लेसेस जहां कंपनी बिजनेस कर रही है वहां बाहर जल्दी हरूफ में लिखा होना चाहिए, वाज़े लिखा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक छोटा सा स्टिकर लगाया वो आपने बाहर जहां कंपनी का नाम लिखा हो, तो बड़ी कॉस्पिशियस पोजीशन में कंपनी का नाम और इनकॉर्पोरेशन आपने तमाम ऑफिसेस के बाहर लिखना है। हर प्लेस ऑफ बिजनेस में आपने एक सर्टिफाइड कॉपी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की रखनी है। कभी वो आके आपसे पूछा अभी आप रजिस्टर्ड कंपनी आपने है जी सर्टिफाइड कॉपी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, तो कंपनी अपनी तमाम लोकेशंस पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की कॉपी भी रखेगी। कंपनी का नाम एनग्रेव्ड होगा इंग्लिश या उर्दू में कंपनी की सील पे, सील कंपनी की मोहर, कंपनी का ठप्पा। नॉर्मल इदारों का ठप्पा होता है रबड़ का, कि रबड़ की एक मोहर सी बनी हुई होती है, उसको इंक पे लगाया, कागज पे लगाया, चल गया। कंपनी की सील के अंदर कॉन्सेप्ट ये होता है कि थोड़ी सी लोहे टाइप की थोड़ी सख्त सी सील होती है, आप कागज के ऊपर रखते हैं तो उसके बाद उस कागज के ऊपर उसका इमेज आता है। तो कॉमन सील कंपनी की एक मोहर होती है जिसपे कंपनी का नाम एनग्रेव्ड होता है, एनग्रेव्ड कहते हैं खुदे हुए को। तो जब वो एक कागज के ऊपर पड़ती है तो वो कागज के ऊपर अपना नक्श छोड़ देती है। तो ये एक गोल्ड टाइप की सील होती है जो कागज को एएफसी का जब आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा ना तो आपको नजर आएगा कि सर्टिफिकेट के ऊपर ना वो आईकैप का नाम या सील ना उभरी उभरी सी है, वो कागज के ऊपर सील लगाते हैं, उससे आप वो कागज पे नाम उभर जाता है डायरेक्ट। तो ये इंक वाली सील नहीं होती, ये सख्त सी सील होती है जो कागज के ऊपर अपना इमेज छोड़ जाती है। तो कंपनी की कॉमन सील होगी जिसके पे कंपनी का नाम उर्दू या इंग्लिश में लिखा होगा। कंपनी का नाम, एड्रेस रजिस्टर ऑफिस का, टेलीफोन, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट एड्रेस अगर कोई है, ये मेंशन किया जाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स पे। purported to be documents of company। purported का मतलब होता है which seems to be document of company। वो तमाम डॉक्यूमेंट जो कंपनी के डॉक्यूमेंट लग रहे हैं उन सब पे कंपनी का नाम, कंपनी की सारी डिटेल्स आ रही है। पेनल्टीज फॉर नॉन पब्लिकेशन। अब हमने कहा ये जो नाम है, अगर आपने अपना नाम उस प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले ना किया जो आपने आपको कहा था, अगर आपने अपना नाम एनग्रेव ना किया सील पर, तो
अगर आपने कोई ऐसी सील यूज की या ऑथराइज किया किसी को, एक ऐसी सील जो लगती है पर्पस क्या, दैट सीम्स टू बी सील ऑफ कंपनी, और उसमें नाम नहीं है, आपने कोई डॉक्यूमेंट इशू किया ऑथराइज किया जिसपे नाम नहीं लिखा, तो आपको लेवल 1 पेनल्टी पड़ेगी। लेवल 1 अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कुछ हजार। तो अगर आपका नाम ऑफिसर्स के बाहर नहीं लिखा हुआ, प्रिंट नहीं हुआ हुआ, सील पे नहीं है, किसी बंदे ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया कंपनी का नाम नहीं लिखा, कोई गलत डॉक्यूमेंट इशू कर दिया कंपनी के नाम का, तो जो भी डिफॉल्टिंग पर्सन होगा उसको लेवल 1 तक की पेनल्टी होगी। लेवल 1 कहते हैं चंद हजार की पेनल्टी को। एससीसीपी डिफाइन करता है कि पेनल्टी कितनी होनी चाहिए, लेकिन हमें याद नहीं रखना कि लेवल 1 कितने हजार या कितने लाख को कहते हैं, हमें बस ये याद रखना है कि लेवल 1 पेनल्टी होगी, दर्जा अव्वल की पेनल्टी चार्ज की